मॉनसून के रंगों ने मौसम रंगीन बना दिया। आसमान से टपकती बूंदों से हर नजारा निखर गया। हवाओं ने गर्मी और हब्स की छुट्टी करा दी। शहर का दर्जे हरारत भी गिर गया। पीडीएमए की 27 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर में तेज बारिश ने नशेबी इलाकों को डबो दिया। शादबाग, बंद रोड, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, दो मोरिया पुल, मिस्री शाह, जौहर टाउन और अतराफ के इलाकों में बारिशी पानी जमा। शालामार टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा और अतराफ के इलाकों में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। वज़ीर आला पंजाब का दरियाओं के करीबी आबादी के बरवक्त इनखला का हुक्म। मरियम नवाज के सतलुज और बाकी दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। कहा कि सैलाबी रेले से मुतासरा अफराद के लिए खाने पीने और इलाज मुआलजे के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सांप के कांटे की वैक्सीन मुहैया की जाए। अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। रब्बीउल अव्वल चांद नजर आते ही ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। शहर भर की मसाजिद में महफिल मेलाद की तकरीबात, मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों और आशिकाने रसूल ने गली मोहल्लों और बाजारों की सजावट शुरू कर दी। हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं, लंगर और मिठाइयां तकसीम। माह रब्बीउल अव्वल का चांद नजर आते ही उम्मत मुस्लिमा खुशी से झूम उठी। रावण की फजाएं मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाओं से मुअत्तर। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने रब्बीउल अव्वल की आमद पर सालाना मशल बरदार जुलूस निकाला। रावण की ताजिर बिरादरी ने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की। महंगाई के सताए आवाम के लिए दो वक्त की रोटी खाना हुआ मुश्किल। 20 किलो आटे का थैला 250 रुपए मजीद महंगा। शहरी कहते हैं कि तेल और बिजली के बाद आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। आगे खर्चे बहुत हैं, इनकम कम है और आटा महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है। तो आवाम का जो है ना इसमें बहुत मुश्किल गुजारा होता है। गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ को कंट्रोल रख के चलाना चाहिए। मुनाफाखोर मुतहरिक नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। गंदुम और आटा महंगे होने के बाद 14 रुपए की रोटी 16 रुपए से कम नहीं बेचेंगे। नान भाइयों ने इंतजामिया के नोटिफिकेशन से पहले ही रोटी की कीमत 16 रुपए कर दी। चीनी ने चैन छीन लिया। दुकानदारों के 100 हीले, आवाम गुस्से से लाल पीले। इंतजामिया की चीनी 178 रुपए किलो की गिरदान। दुकानदार चीनी 195 रुपए में बेचकर भी परेशान। अरबों रुपए कमाकर भी चीनी माफिया की हविस कम न हुई। चीनी माफिया कमाकर मुतमईन न हुआ। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का मुनाफाखोरों पर कंट्रोल खत्म हो गया। चंद एक मकामात पर छापे महंगी चीनी बेचने वालों का कुछ ना बिगाड़ सके। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। बिजली की पैदावारी कंपनियां खामोशी से अरबों रुपए डिकार गईं। आईपीपीएस के खिलाफ घेरा तंग, ऑडिटर जनरल को ऑडिट का हुक्म। आईपीपीएस मालिकान ने जान बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। 2015 में आईपीपीएस ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 141 अरब रुपए से जायद बटोरे। 2024 में 1434 अरब रुपए इजाफी लिए और 2025 में चार्जेस 1434 अरब तक पहुंच गए। खबरदार, होशियार, आइंदा हफ्ते से कचरा उठाने का बिल भरने के लिए हो जाएं तैयार। पोश इलाकों और कमर्शियल मार्केटों से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहर में 540 मरला इमारत को 305,000 रुपए का बिल मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान का कामयाब दौरा। जापान में इस हवाले से पंजाब में तरक्की के नए रास्ते खुल गए, समरा सामने आने लगे। सेहत और ज़राअत, डेयरी समेत मुख्तलिफ शुबाहात जिनमें भी मनसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जापानी मॉडल अपनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के एहसास में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थॉक्सन शिनावात्रा का इशाया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत।
दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला के पंजाब की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज से बोली कि आप और आपके वालिद की अवामी जदोजहद मुतासिर कुन है। वज़ीर आला मरीम नवाज की थाई रहनुमाओं को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कौमी मफादात पर हमले करने वाले पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमला आवर हो गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ़द के अरकान से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि 25 साल के बाद किसी भी वज़ीर आला के दौरे जापान के खिलाफ शर्मनाक मुहिम मुल्क दुश्मनी की इंतहा है। सरकारी दौरे में शामिल अरकान की सिवा बाकी सब ने अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा किए। तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरने लगी। सलमान अकरम राजा के ओहदा छोड़ने की वजह सामने आ गई। सराय के मुताबिक सलमान अकरम राजा के अलीमा खान के साथ सियासी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सियासी कमेटी और अलीमा खान की जानिब से सलमान अकरम राजा पर दबाव बढ़ गया। सलमान अकरम राजा पार्टी के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हामी। हमाद अजहर NA 129 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। हमाद अजहर ने कहा कि मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। चौधरी अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने NA 129 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। चौधरी आसिफ नागरा, ताहिरा हबीब जालिब और फरहत नूर इलेक्शन से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को PTI का मुकाबला करेंगे। NA 129 से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मुतफिका उम्मीदवार। दुनिया को ये बताने का इलेक्शन है कि ये जो शोर मचाते हैं कि फॉर्म 47, असल में तो ख्याल क्या है कि KPK के अंदर फॉर्म 47 नहीं चला। क्या ख्याल है कि पंजाब में फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे तहरीके इंतशार के लोगों को मुंतखब नहीं करवाया गया? क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी हल्के का रिजल्ट हमारे पास जीता हुआ मौजूद है, जबकि हमें हारा हुआ दिखाया गया? नाम नेहाद तब्दीली के दावेदारों ने नफरत के बीज बोए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दें। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम के हुजूम ने बता दिया कि 18 सितंबर को हक की फतह होगी। लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नौमान के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। पंजाब हुकूमत का कैदियों के लिए तारीखी इक़दाम। धीरानी प्रोग्राम में कैदियों की बेटियों को शामिल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि कैदियों के डाटा को भी धीरानी प्रोग्राम के लिए लाजिम करार दिया जाए। पंजाब की कोई बेटी अपने वालिद की कैद की वजह से खुशियों से महरूम नहीं रहेगी। महकमे सनत और तिजारत और ग्लोब ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर में सरमायाकारी के फरोग के लिए ताउन का मुआहिदा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन और चेयरमैन ग्लोब ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर मसर हुसैन ने दस्तखत किए। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि आइंदा माह 12 नए सनती यूनिट्स को तामीर का काम शुरू किया जाएगा। पंजाब में शरह ख्वानगी बढ़ाने का फैसला। सूबे में लड़कियों के 15 और लड़कों के 4 कॉलेजेस बनाए जाएंगे। कॉलेजेस लाहौर, पत्तोकी, शेखुपुरा, जड़ावाला, हाफिजाबाद, सरगोदा, खानेवाल और मेलसी में बनेंगे। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी कॉलेजेस बनाने का फैसला। हर नए कॉलेज में 44 क्लासरूम्स, 4 लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरीज भी बनाई जाएंगी। मंसूबे पर 6 अरब 45 करोड़ रुपए लागत आएगी। जून 2027 में मुकम्मल होगा। सरकारी स्कूल्स की हालत जार बदलने के प्रोग्राम में तेजी। सूबाई वज़ीर तालीम का खुसूसी स्क्वाड मुतहरिक।
सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नसीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद के मुख्तलिफ अजला के स्कूलों के दौरे, गलत मालूमात की फराहमी पर CEO एजुकेशन ओकाड़ा की सरजनिश, 2 दिन में दुरुस्त डेटा जमा कराने की हिदायत। बच्चों की मौजें, अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी खुराक भी मिलेगी। महकमे स्कूल एजुकेशन का पंजाब के मजीद 8 अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। बच्चों को दूध के साथ बिस्किट भी दिए जाएंगे। प्रोग्राम भक्कर, बहावलनगर, डीजी खान लिया, राजनपुर, मियावाली, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में शुरू होगा। 30,73,000 से ज्यादा तलबा सहूलत से मुस्तफीद होंगे। स्कूल की मिल्कियत के लिए नई शराइत आयद। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने नामजद वारिस की तालीमी काबिलियत 14 साल होना लाजमी करार दे दी। मालिक के कम तालीम याफ्ता होने पर स्कूल प्रिंसिपल के लिए 14 साल की तालीम लाजमी। नई पॉलिसी का इतलाक तमाम पेफ पार्टनर स्कूल्स और जेर इल्तवा केसेस पर भी होगा। महकमे रेलवेज और वजारत दाखिला का बड़ा इकदाम। रेलवेज की अराजी पर तजावीज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में शिरकत। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवेज पुलिस के साथ मिलकर इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि FC इंसदाद तजावीज़ात ऑपरेशन में रेलवेज पुलिस से मुकम्मल ताउन करेगी। तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर शहरियों और दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। शहरी और दुकानदार वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम से खुश, मगर पैरा फोर्स के रवैये से नाला। शहरी कहते हैं कि तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन खुश आइंद है और इंतजामिया को ठेला और बाजारों पर रखकर सामान बेचने वालों के लिए भी इक़दाम करने चाहिए। नवाज पंजाब की वज़ीर आला बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। हम शुरू से ही ताजर लोग नून लेके हम आते हैं। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਣੇ 4 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुनती किसी की। ये ठीक नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शहरों की सफाई होनी चाहिए। वो फालतू एक्स्ट्रा हिसाब किताब उसे उड़ा दे बेशक। ये नहीं है कि एक ने 4 फुट लगाया, एक ने 5 फुट लगाया। हाँ, पिछले दिनों में ये दुकानें सील हुई हैं इधर मार्केट। तस्वीरें एक साइड की लेके गए हैं, दूसरी साइड की दुकानें सील हो गई। मनावा में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद, ज्यादती और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। शोहर के हाथों बीवी के कत्ल के मुलजिम वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने DIG ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि खवातीन पर तशद्दुद, ज्यादती और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। सड़क बनाने के नाम पर खुदाई कराओ और फिर भाग जाओ। दोबारा सड़क की तामीर के नाम पर फिर आवाम को सताओ। वक्त बदल गया, पुरानी डगर न बदली। NA 129 की UC 99 और 80 में रुस्तम पार्क की सड़क तामीर न हो सकी। 6 माह में सड़क उखाड़ने से दुकानदारों का कारोबार बर्बाद हो गया। अहले इलाका का मायूसी का इजहार। कारोबार पिछले पूरे साल से तबाह हुआ है। दोनों ईदें हमारी यहाँ पे जिस तरह गुजरी हैं हमें पता है। उसके अलावा ये घर है थोड़ा सा नीचे है, 3-3 दिन पानी खड़ा रहा है। SDO के पास मैं गया, ठेकेदार को मैंने कहा, हफ्ता 10-10 दिन उनसे पानी नहीं निकल सका। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उस पर पानी के पाइपों टूटे रहे, उसका मसला रहा है। वो नहीं किसी ने भी करवाया, किसी ने नहीं सुनी। लगातार 1 हफ्ता SDO के पास मैं जाता रहा हूँ, जुनेद भाई साथ जाते रहे हैं। उसके अलावा हम ठेकेदार को कहते रहे हैं, ठेकेदार SDO पर डाल देता, SDO ठेकेदार पर डालता। ये हो रहा था हमारे साथ, ठीक है। और अभी भी आपके सामने हालात हैं। बारिश होने की देर है, दुकानें कुछ नहीं चल रही। गंगाराम अस्पताल में पार्किंग माफिया का राज, डबल चार्जिंग मामूल बन गई। रात का बहाना बनाकर मुंह मांगे दामों की वसूली जारी। इंतजामिया ने कार्रवाई करने के बजाय खामोशी साध ली। लाहौर रंग ने पार्किंग माफिया का सारा पोल खोल दिया। शहरी भी माफिया की बदमाशी पर फट पड़े।
यूट्यूबर डक्की भाई के बाद रजब भट्ट भी मुश्किल में फंस गए। तौहीन आमेज टिकटॉक बनाने पर रजब भट्ट के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की समाअत। नेशनल क्राइम एजेंसी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। सरकारी वकील के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की मुतादिद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी। दरख्वास्तों का जायजा लेकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने नेशनल क्राइम एजेंसी से कल हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। जमा करा दी गई। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर जहरा खानम बोर्ड ऑफ स्टडीज मेडिसिन की नई सरबराह मुकर्रर। प्रोफेसर मोहम्मद अल फरीद जफर की रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली था। बोर्ड ऑफ स्टडीज नर्सिंग का नाम तब्दील करके बोर्ड ऑफ स्टडीज नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रखने की मंजूरी। रीजनल डायरेक्टर्स को इजाफी जिम्मेदारी पर UHS की जानिब से एजाजिया मिलेगा। गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट कॉलेज का इफ्तिताह। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने कहा कि मैट्रिक में 80% नंबर लेने वाले तुलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी।